Good morning, students. Welcome in our online classes, standard 8th. This is our social science period, We and Our World. Dear students, our chapter 14, the nationalist movement 1870 to 1947 is going on. And in this chapter today, we will discuss Marlow Minte reformers 1909, Home Rule League, Lucknow Pact of 1916, and the arrival of Mahatma Gandhi on the Indian political scene. Let us start. मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन्हें मार्ले मिंटो सुधार ही बोला जाता है। मार्ले मिंटो नाम का अधिकारी ने ये सुधार किए थे, भारतीय राजनीति में सुधार करने चाहे उन्होंने। और ये सुधार कोई सुधार नहीं थे, ये तो सिर्फ क्या था, जो भारतीय आंदोलन था उसको समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए थे। मैं तो यही कहूँगा सिर्फ इसको। देखो क्या लिखा है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड मार्लो मिंटे रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स टू पैसिफाई द मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो राजनीतिक थे भारत के, उनको शांत करने के लिए सुधार किए गए थे। बट द रिफॉर्म्स डिड नॉट पे एनी हीड टू द डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर स्वराज। भारतीयों ने स्वराज की मांग की थी। आपको पता है कि भारतीयों ने स्वराज की मांग की थी, तो इसकी तरफ, इन रिफॉर्म्स में, सुधारों में इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि भारतीयों को स्वराज दिया जाए। स्वराज देने का मतलब क्या, अपना शासन। और अंग्रेज किसी भी तरह भारतीयों को खुद का शासन नहीं देना चाहते थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए क्या किया गया, देखो, मुस्लिम्स वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन। इवन यहाँ पर मुस्लिम लोग थे, उनको एक सेपरेट ग्रांटेड रिप्रेजेंटेशन कि आपको एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो हमारे प्रोविंस थे उसके अंदर आप लोगों को एक मुसलमानों को, एक मुस्लिम जो समाज था उसको सुनिश्चित तौर पर आपके प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। दिस रिफॉर्म्स वाज फर्दर थ्रेट टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन नेशनल मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इसको नेशनल मूवमेंट के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ एक खतरा महसूस किया गया, ताकि उसमें उनका था भी मकसद यही अंग्रेजों का, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, कि जो मुस्लिम एकता इसको तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने मुस्लिम जो समाज था उसको बहलाने के लिए उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का एक प्रस्ताव रखा, ताकि मुस्लिम और हिंदू में आपस में फूट पड़ जाए। द मॉडरेट्स अपोज्ड इट। जो मॉडरेट्स थे हमारे, यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, उन्होंने इसका अपोज किया। एंड द स्ट्रगल फॉर स्वराज बिकेम मोर इंटेंस। और जो स्वराज के लिए स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा और भी तेज गति से उभर कर सामने आया, उसकी भावना और भी तेज हो गई स्वराज के लिए। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर लिखा हुआ यहाँ पर, ये मॉडरेट्स थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। नाउ होम रूल लीग। होम रूल लीग क्या था, देखिए, इन 1916 एन आयरिश लेडी मिसिज एनी बिसेंट एस्टाब्लिश द होम रूल लीग। उन्होंने होम रूल लीग, संघ, लीग का मतलब संघ होता है, इन मद्रास तमिलनाडु में इसकी स्थापना की 1916 में। एंड बाल गंगाधर तिलक एस्टाब्लिश्ड इट इन महाराष्ट्र। और बाल गंगाधर तिलक ने इसे महाराष्ट्र में ला किया, होम रूल लीग। द पर्पज ऑफ द लीग वॉज टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, कि अपनी सेल्फ गवर्नमेंट हो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट बट द एजुकेशन कंटिन्यूड। लेकिन उनका जो ये एजुकेशन था, जो ये भावना थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो बढ़ती रही। अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की। होम रूल लीग के अंदर अपने प्रतिनिधि खड़े करने वाली बात थी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 क्या था। In 1916, the moderates and radicals reunited to strengthen the national movement after 9 years। देखिए, 1916 के अंदर क्या, 1916 के अंदर जो हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर जो हमारे मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स थे, जो हमारे उदारवादी थे, और जो हमारे गर्म दल के नेता थे, नरम दल और गर्म दल के नेता, दोनों ही एक हो गए। लखनऊ में एक उनकी मीटिंग हुई जिसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है 1916 के अंदर। 9 ईयर्स के बाद वो सभी एक दोबारा इकट्ठे हो गए एंड साइंड अ जॉइंट पैक्ट एट लखनऊ विद द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के साथ भी उन्होंने, यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो ही गई थी, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया कि जो नरम दल, गर्म दल और मुस्लिम लीग तीनों ने मिलकर के एक लखनऊ पैक्ट शुरू किया, ताकि हम भारतीय इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत बना सके। ठीक है जी, 9 साल के बाद। द जॉइंटली डिमांड सेल्फ रूल फॉर इंडिया।
अब इन तीनों ने जो ये तो एक ही बन गए फिर मॉडरेट रेडिकल्स और मुस्लिम लीग, इन तीनों ने इकट्ठे मिलकर के भारत के लिए सेल्फ रूल की, स्वशासन की, स्वराज की डिमांड रखी। नाउ द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। भारतीय परिदृश्य में महात्मा गांधी जी का आना, महात्मा गांधी किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आए। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब चला, 1914 टू 1918। मोहनदास करमचंद गांधी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस की लीडरशिप उनके पास आ गई। ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट एजुकेशन, उन्होंने अहिंसा की भावना का प्रचार किया, इनके अहिंसा का प्रचार को इंट्रोड्यूस किया पे, विच वॉज कॉल्ड सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह उन्होंने शुरू किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन, कि ये अंग्रेजों के खिलाफ एक नॉन वायलेंट अहिंसा का, जिसमें हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मारकाट ना हो, ऐसा एक आंदोलन था, ठीक है, एक स्ट्रगल था। ही प्रोपगेटेड टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सिंपल लिविंग, उन्होंने टॉलरेंस, सहन शक्ति, भाईचारा, अहिंसा और सिंपल लिविंग के हथियार अपने इस आंदोलन में शुरू किए, इन चीज़ों को अपना उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाया। गांधी जी रियलाइज दैट सोशल रिफॉर्मर्स वर नेसेसरी फॉर अ ट्रूली नेशनल स्ट्रगल, गांधी जी ने महसूस किया कि अगर हमने अपने नेशनल स्ट्रगल को मजबूत बनाना है तो उसके लिए हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स है, समाज में सुधार होना चाहिए, जो जाति प्रथा थी, छुआछात था, ऐसी बीमारियां दूर होनी चाहिए ताकि लोग इकट्ठे मिलकर के स्ट्रगल कर सकें। ही एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम, उन्होंने गुजरात में साबरमती नाम की जगह पे एक आश्रम स्थापित किया। देखिए, जब गांधी जी राजनीति में आए तो उस समय हमारे देश में छुआछात जैसी भावना, ऊंच नीच, जाति पात, ये सारी भावनाएं फैली हुई थी। तो जब तक ये भावनाएं रहेंगी कोई भी आंदोलन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी ने महसूस किया कि समाज में सुधार किए जाएं और उन्होंने इसके लिए साबरमती आश्रम गुजरात में स्थापना की, वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स वर वेलकम्ड, जहाँ पर सभी धर्मों के और जातियों के लोग मिलकर रहते थे। हिज फर्स्ट मूवमेंट वाज इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, सबसे पहले किसानों के सपोर्ट में उन्होंने आंदोलन चलाया। इट बिगेन इन चंपारण इन बिहार इन 1917, 1917 में, ये क्वेश्चन आ गया, चंपारण इन बिहार, चंपारण के अंदर 1917 में इन्होंने बिहार में आंदोलन चलाया था। ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडिगो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीजेंट। नीलगिरी आपने पीछे पढ़ा था हमने एक लेसन में, नीलगिरी जो वस्तुओं को नीला रंग देने के लिए यूज़ होता था, ठीक है, तो वो ब्रिटेन में ले जाते थे, उसकी फसल की जो प्राइस था उसे बढ़ाने के लिए किसानों के हक में 1917 में चंपारण के अंदर, बिहार में चंपारण नामक जगह है, वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। बाय 1919 गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया, 1919 तक गांधी जी बहुत ही फेमस लीडर बन गए इंडिया के। ही लॉन्च्ड मैनी पावरफुल मास मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे जन आंदोलन शुरू किए थे, वो सारे हमारे आगे आएंगे कौन कौन से किए थे। ड्यूरिंग गांधी जी पीरियड लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आल्सो केम इन द फोरफ्रंट फॉर द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब तक तो स्वराज की बात थी, सिर्फ जो होम रूल था उसकी बात थी, लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे और भी उस समय गांधी जी के समय के अंदर नेता उभर कर आए जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा, हमने होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट और महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, महात्मा गांधी जी कब राजनीति में आए। तो अब आपने यहीं तक इस चैप्टर को करना है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।